Everyone and welcome to Defense Shows. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words with their meaning, synonyms, antonyms and a sentence formation. Here we go. The first word is alacrity. See, alacrity is a noun which means eagerness. Alright. So alacrity means क्या होता है? Promptness. ठीक है? It means promptness in response. आंसर देने में प्रॉम्प्टनेस, फटाफट आंसर देना इज नोन एज एलेक्रिटी. राइट. तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ईगरनेस. और ईगरनेस को हम क्या बोलते हैं ना? कीन बोलते हैं. यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम. ठीक है. इट्स माई कीन इंटरेस्ट बोलते हैं ना. इट इज़ माई कीन इंटरेस्ट. राइट. वो क्या होता है? ईगरनेस होता है. देन सिनोनिम्स आर विलिंगनेस एंड रेडीनेस. ऑलराइट. इंटोनिम वुड बी अपैथी. देखो अपैथी मीन्स क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट. लैक ऑफ इंटरेस्ट is known as apathy. Alright. Now let's see the example. She accepted the invitation with alacrity. Means she accepted the invitation with eagerness. Right. With promptness in response. Means she didn't waste her single minute and she accepted the response or invitation we can say. Alright. So next word is dubious. देखो dubious क्या होता है ना? Adjective है. ड्यूबियस क्या है? एडजेक्टिव है. जैसे कि एलाक्रिटी एक नाउन था, वैसे ही ड्यूबियस क्या है? एक एडजेक्टिव है विच क्वांटिफाई. राइट. विच इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग इज नोन एज एडजेक्टिव. राइट. तो ड्यूबियस हो गया. तो ड्यूबियस का मीनिंग क्या होता है? हेजिटेटिंग और डाउटिंग. सिंपल मीनिंग है हेजिटेटिंग एंड डाउटिंग. राइट. इट इज हेजिटेटिंग एंड डाउटिंग. Okay. So synonyms are doubtful, uncertain and unsure. देखो सबका मीनिंग क्या है? Doubtful. Alright. सबका मीनिंग क्या है? Uncertain, which is not certain. Right. Unsure, that you are not sure that okay this will happen in nearby future. ठीक है. And doubtful means there is some doubt in doing some problems and some stuff. Okay, it is doubtful. So synonyms are uncertain and unsure. Let's see the antonym. It is certain. ठीक है. निश्चित बोलते हैं जैसे. ठीक है. Now let's see the example. I was rather dubious about the whole idea. Means I was rather doubtful about the whole idea. Alright. So next word is vacillate. देखो vacillate क्या है? एक verb है, क्रिया है. ठीक है. Which means wave between different opinions or action. एक चीज़ में पूरा कंसंट्रेशन नहीं करना. ठीक है. दो डगमगाना बोलते हैं जैसे. ठीक है. उसे क्या बोलते हैं? वैसिलेटेड. इट मीन्स डिटर. ऑलराइट. डिटर है मीन्स टू एक्ट नर्वसली और इनडिसिवली. मीन जो डिसीजन है वो प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? नर्वसली अ पर्सन विल बिहेव. ऑलराइट. सो वेवर एंड टीटर आर द सिनोनिम ऑफ वैसिलेटेड. ओके. तो वेवर मतलब क्या होता है? टू हेसिटेट. एंड टीटर मीन्स मूव और balance unsteadily. Means want to balance something but could not due to some problem and it result in unsteadiness. Alright. So now let's see the antonym. Means opposite word. It is resolute. देखो resolute means होता है determined. ठीक है. ये क्या है? opposite है. अभी चीज़ें सर्टेन नहीं थी. ठीक है. तो resolute में क्या है? determined headed. Okay, I am going to do this. Means जो believe है वो क्या है? firm है. ठीक है. believe is firm. Alright. So let's see the example. I had been vacillating between teaching and journalism for a while now. Means dagbagana between journalism and teaching. Alright. So next word is it is subservient. देखो subservient मतलब क्या होता है ना? सबमिसिव. यू माइट हैव हर्ड सबमिसिव मैनी टाइम. होता है ना एक असर्टिव बिहेवियर होता है, एक सबमिसिव बिहेवियर होता है. जो सबमिसिव बिहेवियर क्या होता है? सबमिसिव पर्सन्स होते हैं. ठीक है. हम ऐसे यूज़ करते हैं. तो सबमिसिव मतलब क्या होता है? लेस इम्पॉर्टेंट. क्या होता है? लेस इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट. इट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट. सो सिनोनिम्स आर डिफरेंशियल एंड एक्यूसेंट. ऑलराइट. इट इज़ differential and accusative. Differential मतलब है respectful. Alright. It is respectful. And accusative मतलब होता है it is
रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट और डू व्हाट समवन एल्स इज डूइंग, ठीक है, कोई दूसरा जो कर रहा है वैसे ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है, इट इज़ नोन एज एक्विसेंट, सबमिसिव, दीज आर द सिनोनिम टू दिस सबस्टिट्यूएंट, ऑलराइट. एंटोनिम वुड बी डोमिनेटिंग. देखो डोमिनेटिंग ना समथिंग रिलेटेड टू डोमिनेटिंग, ठीक है, डोमिनेटिंग मतलब होता है प्राउडी, ठीक है. सो लेट्स सी द एग्जांपल, ही वाज subservient to her parents means he was submissive to his parents, means respectful to his parents, right. So नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेस. देखो एग्रेस मीन्स क्या होता है, द एक्शन ऑफ ग्रोइंग आउट और लिविंग अ, इट इज़ गोइंग आउट, राइट, द एक्शन ऑफ गोइंग आउट और लिविंग अ प्लेस, कोई चीज़ कोई जगह छोड़ देना, ठीक है, गोइंग आउट इज नोन एज एग्रेस. एग्रेस इज अ नाउन विच मीन्स डिपार्चर, ठीक है. सिनोनिम वुड बी लिविंग एंड एग्जिट, राइट, इट इज़ लिविंग एंड एग्जिट, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंट्री, कम इन, राइट. सो लेट्स सी द एग्जांपल, देयर इज ओनली वन रूट ऑफ egress in the case of an emergency, means there is only one route of exit, leaving and departure in the case of an emergency, alright. So next word is pivotal. देखो pivotal मतलब क्या होता है ना, सेंट्रल, कोई चीज़ क्या है, सेंट्रल है, ओके, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन इट्स नेचर, ऑलराइट. सिनोनिम वुड बी क्रूशियल एंड वाइटल, ठीक है. एंटोनिम वुड बी ट्राइवल. ये क्या है, ट्राइवियल मतलब होता है ना सिंपल, ट्राइवियल मतलब क्या होता है, सिंपल, ऑलराइट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, जापान्स रोल इज पाइवोटल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, ऑलराइट. सो जापान की जो इकोनॉमिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, ऑलराइट. सो नेक्स्ट वर्ड इज रिग्रेस. देखो रिग्रेस मतलब होता है रिवर्ट बैक, मीन्स लौट आना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेस बोलते हैं. सो सिनोनिम वुड बी रेट्रोग्रेस एंड रिलैप्स, ऑलराइट, दीज ऑल आर सेम, राइट. इट इज़ वर्ब, revert and retrogressive and relatives. So antonym would be progress. Now let's see the example, they would not regress to pre-technological tribalism, right. So they would not regress, they would not revert back, या back नहीं लगाएंगे, ठीक है, revert तो itself means क्या होता है, लौटना, ठीक है, to pre-technological ट्राइबलिज्म, ऑलराइट. सो नेक्स्ट वर्ड इज एनिहिलेट. देखो एनिहिलेट मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी टाइम इन माई प्रीवियस क्लासेस, डिस्ट्रॉय करना और बोलना, ठीक है, अटर करना. इट इज़ ऑल्सो एन वर्ब विच मीन्स डिस्ट्रॉय. सिनोनिम वुड बी वाइप आउट एंड ऑब्लिटरेट, ठीक है, वाइप आउट एंड ऑब्लिटरेट. ऑब्लिटरेट मतलब भी क्या होता है, नाउ जस्ट ट्राई टू यूज ऑब्लिटरेट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉय, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है. ऑब्लिटरेट हियर मीन्स डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डैमेज करना. नाउ लेट्स सी द एंटोनिम, इट इज़ क्रिएट, किसी चीज़ को बिल्डअप करना, राइट, बिल्डिंग अप, क्रिएट करना, वो क्या होता है, एंटोनिम है किसका, एनिहिलेट का. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, अ सिंपल bomb could annihilated them all, means a simple bomb could destroy them all, alright. So next word is, it is gross, ठीक है. gross क्या होता है ना, it is unacceptable, ठीक है, gross means क्या होता है, unacceptable, it is unacceptable, alright. So it is also an adjective. So इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, कोरस. देखो कोरस मतलब होता है रफ और हार्श इन टेक्सचर. कोई चीज़ क्या है, रफ है, हार्श है, किस चीज़ में, अपने टेक्सचर में, ऑलराइट. सो सिनोनिम वुड बी वल्गर एंड क्रूड, ऑलराइट. सो हियर वल्गर मीन्स लैकिंग गुड टेस्ट, राइट, इट इज़ लैकिंग गुड टेस्ट, ऑलराइट. सो अब क्रूड तो यू ऑल नो कि कोई चीज़ नॉट रिफाइंड होती है, ठीक है, कोई अच्छे से अभी बनी नहीं है, अपनी पहली स्टेज में है, इन नेचुरल और रॉ स्टेज, नॉट रिफाइंड इज नोन एज क्रूड. यू माइट हैव हर्ड क्रूड ऑयल मैनी टाइम, राइट. एंटोनिम वुड बी प्योर. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रॉस स्पीच, मीन्स ही इज़ अ मैन ऑफ कॉरस स्पीच, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल स्पीच, ऑलराइट. सो नेक्स्ट वर्ड इज एप्रीहेंसिव. देखो एप्रीहेंसिव मतलब होता है ना घबराना, एंग्जाइटी, राइट. इट इज़ ऑल्सो इन नाउन. तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, एंगेस्ट एंड अलार्म. देखो अलार्म रिएक्शन बोलते हैं ना, जब कोई एग्जॉस्टेड हो जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अब उसका अलार्म रिएक्शन हो रहा है, मीन्स एंग्जाइटी का लेवल आ रहा है, राइट. नाउ ही विल एक्ट इन अ एंगर मैनर, ही विल शो द एंगर टू द अदर पर्सन, राइट. तो एंगेस्ट मतलब क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ डीप एंग्जाइटी, ठीक है. एंगेस्ट मतलब क्या है, अ फीलिंग ऑफ
deep anxiety. Let me write it. It is a feeling of deep anxiety. Alright, so let's see the example. He felt sick with an apprehension, means he felt sick with an anxiety. Alright, so we have completed the today's topic. We learned the antonyms and synonyms with their meaning. Alright, if you like the session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind.